बेईमानी करने वालों को खुशियां और ईमानदारी करने वालों को दुख क्यों देते हैं? भगवान गीता अनुसार जाने आए श्री कृष्ण ने बताया है कि भगवद गीता में कहा गया है कि बेईमानी करने वाले और धर्मपरायण व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उनके स्वभाव पर पड़ता है। बेईमानी करने वाले अकर्मण्य, अदृढ़ और अधर्मपरायण होते हैं, जबकि ईमानदारी करने वाले कर्मयोगी और धर्मपरायण होते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार वे व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ये धारणा है कि भगवान केवल बेईमान और अधर्मपरायण व्यक्तियों को दुख नहीं देते हैं, बल्कि वे अपने कर्मों के कारण खुद ही अपने दुख का कारण बनते हैं। उन्हें धर्मपरायण और ईमानदार कर्मयोगी के रूप में धर्मपालक होने के लिए सुझाव दिया जाता है ताकि वे दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। भगवद गीता में यह नहीं कहा गया है कि ईश्वर बेईमानी करने वालों को खुशियां देते हैं और ईमानदारी करने वालों को डांट, बल्कि गीता में यह उपदेश दिया गया है कि ईश्वर सभी जीवों का सर्वोत्तम मित्र है और वह सभी को न्यायपूर्ण और उचित फल देते हैं, जैसा कि वे योग्य होते हैं। ईश्वर ने हमें न्याय और धर्म का पालन करने की सलाह दी है। उसने यह नहीं कहा कि बेईमान और ईमानदार लोगों को अलग अलग फल देते हैं, बल्कि यदि कोई व्यक्ति न्याय, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसे आनंद, शांति और सुख का अनुभव होता है। इसलिए भगवद गीता व्यक्तिगत नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी उपदेश देती है, जो कि सभी को सच्चे खुशियों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान गीता में कहा गया है कि बेईमानी करने वाले लोग अपने आत्मा को दुख देते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों के द्वारा आत्मा को पाप में लिपटाते हैं और इससे दुख उत्पन्न होता है। वह अपने अधार्मिक क्रियाओं के कारण दुख भोगते हैं। विपरीत, ईमानदारी से जीने वाले लोग अपने कर्मों को सही और निष्कलंक तरीके से करते हैं, जिससे उन्हें आत्मा की शांति और खुशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवान गीता के अनुसार बेईमानी करने वालों को खुशियां और ईमानदारी करने वालों को दुख इसलिए होते हैं क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव उनकी आत्मा पर पड़ता है। भगवान गीता के अनुसार बेईमानी करने वालों को खुशियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे अधर्मपरायण और आत्मसात्कार में नहीं हैं, जबकि ईमानदारी करने वालों को दुख इसलिए आ सकता है क्योंकि वे धर्मपरायण और समर्पित रहकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें आगामी जीवन में आशीर्वाद मिल सकता है। यह एक धार्मिक संदेश है कि ईमानदारी, धर्मनिष्ठा और सच्चाई पर अडिग रहने का महत्व है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ तक कि गीता में कहा गया है कि हमारे कर्मों का फल हमें उस समय नहीं मिलता जब हम चाहते हैं, बल्कि जब वह नियमित और ईमानदारी से किए जाते हैं तो वे एक दिन हमें सुख और सफलता देते हैं। इसलिए भगवान गीता के अनुसार बेईमानी करने वालों को दुख का फल मिलता है और ईमानदारी करने वालों को खुशियां और समृद्धि का फल मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि बेईमानी करने वाले लोग अकर्मण्य और दुराचारी होते हैं, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं। वे अपने कर्मों से दुख और संकट आते हैं क्योंकि उनके कर्म अशुभ होते हैं। विपरीत, ईमानदारी करने वाले लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं और यथाशक्ति कर्म करते हैं, जिससे उन्हें खुशियां और आत्मा की शांति मिलती है। इसलिए गीता के अनुसार बेईमानी करने वालों को दुख और ईमानदारी करने वालों को खुशियां देते हैं। भगवान गीता में कहा गया है कि बेईमानी करने वालों को खुशियां देने का कारण उनकी अद्भुत सफलता हो सकता है, लेकिन यह समान रूप से कहा गया है कि यह सफलता अस्थायी हो सकती है और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख भी हो सकता है। वहीं ईमानदारी करने वालों को दुख क्यों होता है? इसका कारण हो सकता है कि वे अपने कर्मों के फल को सहते हैं और समय के साथ सफलता प्राप्त करते हैं, जो उन्हें आनंद और सुख प्रदान करता है। गीता में कहा गया है कि कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए,
लेकिन उन्हें आत्मा के लिए करना चाहिए और भगवान की भक्ति में समर्पित रहना चाहिए। भगवान गीता में कहा गया है कि बेईमानी करने वाले और ईमानदारी करने वाले के कर्मों का फल उनके आचरण से होता है। जब हम बेईमानी करते हैं तो हम दुश्मनी, दुख और संघर्ष उत्पन्न करते हैं, जबकि ईमानदारी करने से हम आत्मशुद्धि, सुख और संतोष प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही भगवान गीता में ये भी बताया गया है कि ईश्वर हमारे कर्मों का निरीक्षण करते हैं और हमें उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं, चाहे वो खुशियां हो या दुख। भगवद गीता में इस विषय पर कई स्थलों पर बात की गई है। एक प्रमुख उदाहरण है कर्मयोग का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर सभी कार्यों का निरीक्षण करते हैं और हर व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से कार्य करता है तो उसे दुख का अनुभव करना पड़ सकता है, क्योंकि बेईमानी नकारात्मक कर्मों का फल होती है। वहीं ईमानदारी से कार्य करने वाले को खुशियों का अनुभव होता है, क्योंकि ईमानदारी सकारात्मक कर्मों का फल होती है। इसलिए भगवद गीता के अनुसार भगवान व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। भगवान गीता के अनुसार बेईमानी करने वालों को खुशियां दिखाई देती हैं, क्योंकि वे अक्सर दुर्बल और अधर्मिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, जो अस्थायी और अधर्मिक होते हैं। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नीति और न्याय को उल्टा करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे असामाजिक लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं ईमानदारी करने वालों को दुख इसलिए होता है क्योंकि वे अक्सर सच्चाई और न्याय की पालन करते हैं, जिसके कारण उन्हें समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गीता में बताया गया है कि ये दुख तात्विक और मानसिक स्तर पर आता है, लेकिन इससे व्यक्ति की आत्मा का सुधार होता है और वह अधिक उच्च स्तर की धार्मिक एवं आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि बेईमानी करने वालों को खुशियां देने का कारण उनकी कर्मों का परिणाम होता है, जबकि ईमानदारी करने वालों को दुख क्यों देते हैं, ये उनके कर्मों का परिणाम होता है। जब कोई बेईमानी करता है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण कर्म कर रहा होता है, जिससे खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होती है। विपरीत ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति कर्मफल में स्थिरता और शांति पाते हैं, जो अधिक खुशियों की तरह होती है। इसलिए भगवान गीता के अनुसार कर्मों का परिणाम ही खुशियां या दुख देता है। भगवद गीता में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेखन नहीं है कि बेईमानी करने वालों को खुशियां और ईमानदारी करने वालों को दुख मिलता है। गीता का मुख्य संदेश आत्मा के साथ सामंजस्य और धर्म का पालन करने की महत्वपूर्णता पर है। ये धार्मिक ग्रंथ भक्ति, कर्म और ज्ञान के माध्यम से आत्मा के मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है, और यह नहीं कहता कि दुख या सुख किसी कर्म के परिणाम स्वरूप आते हैं। इसके बजाय गीता में यह उपदेश दिया गया है कि हमें कर्मों को भाग्य की चिंता किए बिना ईमानदारी और योग्यता से करना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण बनाए रखना चाहिए। गीता में कर्मफल की चिंता करने की बजाय कर्म को निष्काम कर्म के रूप में करने का मार्ग सुझाया गया है। इसलिए गीता के अनुसार खुशियां और दुख किसी के कर्मों और आत्मा के साथ संबंधित होते हैं, और वे ईमानदारी या बेईमानी से नहीं आते। भगवान गीता में कहा गया है कि बेईमानी करने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं और दुख का कारण बनते हैं, जबकि ईमानदारी करने वाले लोग धर्मानुसार कर्म करते हैं और सुख का पात्र बनते हैं। बेईमानी करने से किए गए कर्म अधर्मिक होते हैं, जो अनिष्ट और दुख का कारण बनते हैं। इसके खिलाफ ईमानदारी से किए गए कर्म धार्मिक होते हैं, जो सुख और शांति का स्रोत बनते हैं। इसलिए भगवान गीता के अनुसार बेईमानी करने वालों को दुख होता है और ईमानदारी करने वालों को खुशियां मिलती हैं। भगवान गीता के अनुसार ईश्वर बेईमान और नीतिबद्धता में विश्वास करने वालों को दुख नहीं देते हैं। बेईमानी करने वाले अकर्मकांड और अधर्म में रमने के कारण स्वयं को दुखों में डालते हैं।
गीता का संदेश है कि आत्मज्ञान, ईमानदारी और कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है और आत्मा की उन्नति कर सकता है।